नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लर्निंग थ्योरीज़ की वीडियोस लगातार आ रही हैं, इसके चलते आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 1, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है। तो यह वीडियो आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। चलिए देर न शुरू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है, हु हैज़ गिवन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, पावलाव। इवान पावलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। दूसरा प्रश्न आता है, व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इसके चार वो दिए हैं ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है। देखेंगे हम कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है। तो लर्निंग कॉज बाय पेयरिंग एंड एसोसिएशन ऑफ टू स्टिमुलाई, दो स्टिमुलाई का जो पेयरिंग और एसोसिएशन है उससे होने वाली जो लर्निंग है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। या लर्निंग बाय रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देकर सीखना जो है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग एक्सप्लेन्ड बाई इट्स कंसिक्वेंसेज, इसके परिणामों द्वारा समझाया गया सीखना। या लर्निंग एक्सप्लेन्ड बाई मॉडलिंग, मॉडलिंग द्वारा समझाया गया सीखना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दो उत्तेजनाओं के युग्मन और जुड़ाव के कारण सीखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब तो है, विच एनिमल वाज टेकन बाय पावलव फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। पावलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस एनिमल को लिया था? किस एनिमल को लिया था? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डॉग को लिया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज। कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किन अन्य नामों से जानी जाती है? तो पहला नाम है कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, दूसरा है रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, तीसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये जो थ्योरी है ये इन तीनों ही नामों से जानी जाती है। तो ऑप्शन जो होगा इसका वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहते हैं, इसके अलावा रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, और कंडीशन रिफ्लेक्स भी इसे कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द यूसीआर क्या है? मतलब जो यूसीआर है वो किसकी प्रतिक्रिया है? शास्त्रीय कंडीशनिंग में यूसीआर कब होता है? जब होता है यूसीएस, यानी ऑप्शन दिया है हैपन्स आफ्टर द सीआर, सीआर के बाद होता है, या इज द रिस्पॉन्स ऑफ सीएस के बाद होता है, इज द रिस्पॉन्स ऑफ यूसीएस, या फिर यूसीएस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद होता है, ट्रिगर टू यूएस टू अकर, यूएस को होने के लिए प्रेरित करता है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस की प्रतिक्रिया होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कंडीशन रेस्पॉन्स इज द यूजुअली द सेम एज। जो कंडीशन रेस्पॉन्स होता है वो किसके समान होता है? कंडीशन रेस्पॉन्स बिल्कुल किसके समान होगा? सीएस के समान, यूसीएस के समान, यूसीआर के समान, या सीआर के समान। तो जो सीआर है वो बिल्कुल यूसीआर के समान होता है, यानी जब कंडीशन के साथ रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशन अनकंडीशन रेस्पॉन्स के समान होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंडीशन रेस्पॉन्स। निम्न में से कौन सा अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, यानी जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है? पहला है क्लैपिंग आफ्टर ए थ्रिलिंग कंसर्ट परफॉर्मेंस, एक रोमांचक संगीत कार्यक्रम के बाद ताली बजाना। दूसरा है जंपिंग रोप। तीसरा है रनिंग थ्रू ए मेज टू गेट ए फूड रिवार्ड, भोजन का इनाम पाने के लिए भूल भुलैया से गुजरना। फोर्थ है स्वेटिंग इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में पसीना आना। तो चूंकि कंडीशन रेस्पॉन्स अनकंडीशन रेस्पॉन्स कब होता है और कंडीशन रेस्पॉन्स तब होता है जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि एक रोमांचक संगीत कार्यक्रम के बाद ताली बज रही है, यानी कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये थी कि वहाँ संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है। दूसरा है जंपिंग रोप, जंपिंग रोप रस्सी कूदना, इसमें ना कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो ये कैसा रेस्पॉन्स है? रस्सी कूदना, ये है अनकंडीशन रेस्पॉन्स। बाकी दोनों में भी कंडीशन दी हुई है कि भोजन का इनाम पाने के लिए भूल भुलैया से गुजरना या गर्म मौसम में पसीना आना। तो राइट आंसर इज जंपिंग रोप।
इसके बाद आता है वंस पावलाव्स डॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्न टू सैलाइवेट टू द साउंड ऑफ ए बेल, द बेल वाज ए। जब पावलाव को कुत्ते की घंटी की आवाज़ पर पावलाव के कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार बनाना सीख लिया तो वह घंटी क्या थी? अनकंडीशनड स्टिमुलस थी, नेचुरल स्टिमुलस थी, कंडीशनड स्टिमुलस थी या अनकंडीशनड रेस्पॉन्स थी? इनमें से कौन सी थी? घंटी क्या थी? कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि CS बनाया गया था ना कि घंटी बजेगी तब उसकी लार आ रही है नहीं आ रही है, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वन, कंडीशन स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओरिजिनल पावलाव स्टडी, पावलाव की जो ओरिजिनल स्टडी थी उसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस वाज, कौन सा ऐसा था जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, यानी नेचुरल स्टिमुलस का कार्य कर रहा था? सलेवेशन ऑफ मास, मीट, और नेक्स्ट है मीट, बेल, सलेवेशन टू बेल। तो इनमें से सबसे पहले अगर हम देखें सलाइवेशन टू मास को, तो मास के लिए लार निकलना, ये तो कंडीशनल हो गया, अनकंडीशन नहीं हुआ। दूसरा हुआ बेल, बेल भी कंडीशन हो गई। इसके बाद सलाइवेशन टू बेल, सलाइवा निकलना घंटी बजाने के बाद, ये भी कंडीशन हो गई। तो जो अनकंडीशन स्टिमुलस बचा वो क्या बचा? मीट। मीट के जो रखा हुआ था उसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है, वो है मीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ ए कंडीशन रेस्पॉन्स इज, एक अनुबंधित प्रतिक्रिया का धीरे धीरे गायब होना क्या कहलाता है? मॉडलिंग कहलाता है, एक्सटिंक्शन कहलाता है, कॉग्निटिव लर्निंग कहलाता है, नन ऑफ दीज। तो मॉडलिंग नहीं कहलाता, बल्कि गायब होना है, क्योंकि इसमें क्या है, मॉडलिंग तो कॉपी करने संबंधित हो गया, यहाँ बात कर हो रही है विलुप्त होने, गायब होने की। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? एक्सटिंक्शन है। तो आज हमने देखे ये कुछ 10 क्वेश्चंस हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिए थे जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित थे पर्टिकुलर। मैंने एक ही थ्योरी को इसमें लिया है जिससे कि आपको एक थ्योरी के ज़्यादातर जो पार्ट हैं उससे रिलेटेड वो कवर हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी थ्योरी को देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।